इस संसार में कोई किसी का परमानेंट साथ देने वाला नहीं है, इसलिए ईश्वर के भरोसे अकेले चलना सीख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। गोचर कुंडली में जब किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो कुछ बेहतर और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है, और ऐसा ही प्रभाव आज से लेकर आने वाले 25 मार्च तक गोचर कुंडली के माध्यम से आपके लिए देखने को मिलेगा। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात एक अद्भुत राजयोग का निर्माण हुआ है, और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च 2024 तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। इस राजयोग का निर्माण जिन ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है, अगर यह तीनों के तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो समझ जाइए आने वाला 25 मार्च 2024 तक का समय आपके लिए किसी स्वर्णिम समय से कम साबित नहीं होगा। भले ही यह राजयोग ज़्यादा दिनों के लिए ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी 30 से 35 दिनों में ही इस राजयोग के अद्भुत प्रभाव से आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आप कह सकते हैं कि यह राजयोग आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आया है, क्योंकि जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है, यह तीनों के तीनों ग्रह अगर किसी की कुंडली में बलवान हो जाते हैं तो फिर अन्य ग्रह थोड़े कमज़ोर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जातक को उसके जीवन काल में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए जब भी इन तीनों ग्रहों का किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो यह अपना सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी सहजता और स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि यह राजयोग आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ, इस राजयोग के प्रभाव से किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का और कौन कौन सी सावधानी आपको विशेष रूप से इस राजयोग के दरमियान रखनी होगी, ताकि सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति में जो आपको ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए। इसलिए कुछ सावधानी भी आपको रखनी आवश्यक है। साथ ही साथ इस राजयोग के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या सामान्य और सरल उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आप हर एक चीज़ को बड़ी सहजता के साथ समझ जाएं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं, और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में, और 20 फरवरी को मकर राशि से निकलकर बुध महाराज कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा चुका है, और आने वाले 25 मार्च 2024 तक यह राजयोग आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखिए, यह राजयोग आपके जीवन में आपको अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह बेहद ही ज़्यादा बलवान और मजबूत हैं अभी गोचर कुंडली में। तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। वहीं ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव शनि के घर में गोचर करते हुए शनि के द्वारा बल की प्राप्ति कर रहे हैं, और यहाँ पर सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों ग्रह भी अभी गोचर कुंडली में बलवान ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य को राहु का और बुध का भी बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ सूर्य बलवान हुआ, और बुध अपने मित्र के घर में गोचर करते हुए और अपने पिता के साथ गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। और इस समयावधि में जो धन का कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वह भी बलवान है। पराक्रम का कारक ग्रह मंगल भी उच्च राशि में है, और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके लिए राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छी ही कही जा सकती है इस राजयोग के मामले में।
तो ऐसे में यह समय आपके लिए इतना बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम प्रदायक होगा कि कहना ही क्या। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए गोचर कुंडली में यह राजयोग आपकी राशि से अष्टम स्थान में बना है। अष्टम स्थान किस चीज़ का होता है? वैसे देखा जाए तो मूल रूप से अष्टम स्थान आपकी आयु का होता है, लेकिन इस भाव को मृत्यु का स्थान जान करके ज़्यादातर लोग भयभीत रहते हैं। लेकिन यह दूसरा पक्ष है और एक पक्ष आपकी आयु का है। वैसे तो यह भाव आपकी आयु और मृत्यु के साथ ही साथ आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता स्थान होता है। जी हाँ, यह अपने आप में एक रहस्य को लेकर के अद्भुत भाव माना जाता है। आपको बता दें, यह आपकी आध्यात्मिक मजबूती, आपकी धार्मिक मजबूती और कहीं ना कहीं आपके संघर्ष की स्थिति को भी बताता है। तो ऐसे में पूरे 30 साल के पश्चात आपके अष्टम भाव में अष्टमेश जो अभी वर्तमान समय में बलवान हैं, उनके साथ मिलकर के आपके पराक्रम यानी कि आपके पुरुषार्थ के कंट्रोलर ग्रह बुध, आपके व्यय के कंट्रोलर ग्रह बुध और आपके संचित धन के कंट्रोलर आपकी वाणी, आपके कुटुंब परिवार का प्रतिनिधित्व करता ग्रह सूर्य, ये तीनों अष्टम भाव में पूरे 30 साल के पश्चात इस अद्भुत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो इस राजयोग के प्रभाव से आपकी आध्यात्मिकता काफ़ी हद तक मजबूत होगी। जी हाँ, इस समय आप अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए नजर आएंगे। यह समय निश्चित तौर पर आपकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता को मजबूती प्रदान करेगा। यह समय आपके इष्ट, आपके गुरु के द्वारा आपको विशेष रूप से आशीर्वाद और सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह समय आपको आपके इष्ट और आपके गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करवाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आपकी साधना का अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होगा। और जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। और यह समय आपके धन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समयावधि में इस राजयोग के प्रभाव से आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वह आपका रुका हुआ पैसा हो या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको पैसों की प्राप्ति हो। अचानक ही आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। कहीं ना कहीं धन का आगमन आपके जीवन में इस राजयोग के प्रभाव से मजबूती के साथ होगा। फलतः आप धन को संचित कर पाने में भी कामयाब रहेंगे। इस समय आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, व्यक्तित्व भी आपका प्रभावशाली रहेगा। फलतः आप कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को बड़ी आसानी और सहजता के साथ पूरा करेंगे। और कहीं ना कहीं यह समय आपके व्यक्तित्व को विशेष रूप से लोगों की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आप अपने व्यक्तित्व और अपनी वाणी के प्रभाव से लोगों को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। साथ ही साथ इस समयावधि में आपके देखा जाए तो 12वें भाव यानी कि व्यय भाव पर भी इसका प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। फलतः यह समय आपके व्यय को विशेष रूप से स्थिरता प्रदान करेगा। हालांकि कुछ अनवरत खर्चे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है इस समयावधि में आपका व्यय स्थिर रहेगा। और कहीं ना कहीं जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय को काफ़ी मजबूत कहा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक कहा जाएगा। फिर भी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना करें। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कीजिए और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।